जम्मू कश्मीर में एलपीजी पर बवाल क्यों? क्या जम्मू कश्मीर में एलपीजी की किल्लत है? जम्मू कश्मीर की स्थिति कई बड़े शहरों से बेहतर है। तो आज पूरा विस्तार में आपको बताएंगे कि आखिर ये बवाल क्यों मचा हुआ है। मेरे साथ पूरा देखिए बियॉन्ड द हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर में फिलहाल एलपीजी सिलेंडर्स की कहीं कोई किल्लत या कमी नहीं है। सबसे पहले तो आप इसे ध्यान से सुन लें और अपने जहन में बिठा लें। और बाकी हम लोग या आप लोग जिस तरह अपने मोबाइल की रील्स पर लगातार किल्लत महसूस कर रहे हैं, तो दरअसल आप लोग अपने पास की जो आपकी एलपीजी गैस की एजेंसी है वहां जाकर चेक कर लें कि क्या किल्लत है या नहीं है, क्योंकि आपके मोबाइल के शॉर्ट्स पर और रील्स में तो किल्लत नजर आ रही है। क्योंकि हम लोग अपने घर बैठकर जम्मू या श्रीनगर में रील्स देख रहे हैं कुछ उन बड़े शहरों की जहां किल्लत है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपना एलपीजी सिलेंडर अपनी लोकल गैस एजेंसी से लेना है, जिनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोई किल्लत नहीं है। और आज का मेरा बियॉन्ड द हेडलाइन यही है, इसलिए विस्तार से आपको बताता हूं कि सारा मामला है क्या, और शायद ये प्रोग्राम सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में एलपीजी सिलेंडर्स की किल्लत है या नहीं। और इसे साथ ही साथ शेयर भी करते जाइए ताकि जो लोग घबराए हुए हैं कम से कम वो ये जान पाए कि किल्लत है या नहीं। तो कुछ लोग अपने बहुत सारे व्यूज बटोरने के लिए ऐसी रील्स बनाकर बहुत ज्यादा वायरल कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर की बहुत किल्लत है। कुछ लोग ऐसी रील्स बना रहे हैं कि लोग रिश्तेदारों से, दोस्तों से, मोहल्लेदारों से जाकर सिलेंडर्स ले रहे हैं। कुछ लोग सिलेंडर चोरी की बातें कर रहे हैं। हाँ, इसकी ब्लैक मार्केटिंग कुछ जगह हुई है जम्मू कश्मीर में, उसके ऊपर सरकार ने और प्रशासन ने संज्ञान लिया है। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई भी होगी। मगर अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि पूरा डाटा है क्या। तो फिलहाल देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ एलपीजी स्टॉक इन जे&के, यानी कि एलपीजी सिलेंडर्स की कोई भी किल्लत जम्मू कश्मीर में नहीं है। 10 से 15 दिन का स्टॉक अभी जम्मू कश्मीर की सरकार के पास मौजूद है, ऐसा सरकार पहले भी कह चुकी है। अब बात करते हैं कि ये स्टॉक किस तरह से है, कहां पर है और कहां पर कितने दिन का स्टॉक पड़ा हुआ है। तो अगर हम एलपीजी स्टॉक की बात करें तो अर्बन एरियाज में, यानी कि जम्मू, श्रीनगर शहर और जो हमारे बड़े कस्बे हैं जैसे उधमपुर, रियासी, कठुआ, सांबा, अखनूर, आरएसपुरा, और कश्मीर में वैसे ही पुलवामा, शोपियां, बडगाम, बारामूला, गांदरबल, इन सारे बड़े कस्बों में 24 दिन का स्टॉक मौजूद है अभी भी। यानी कि आपको अगले 24 दिन की जो एलपीजी गैस है ऑलरेडी वहां पर है। और अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, रूरल एरिया में फिर फार फ्लंग इलाके भी आ जाते हैं, दूर दराज इलाके, वहां पर 35 दिन का स्टॉक है, यानी कि अधिक स्टॉक है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर जैसे यूटी में, जहां की हमेशा सर्दियों में एलपीजी की किल्लत आती है या कई बार बाढ़ आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति आती है, इसलिए जम्मू कश्मीर सरकार पहले से ही अलर्ट पर थी और यहाँ हमेशा राशन या बाकी एसेंशियल कमोडिटीज का एक्स्ट्रा स्टॉक रहता है। तो आप लोग बहुत बेहतर महसूस करें कि आप लोग जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं और जम्मू कश्मीर में रहते हैं, क्योंकि कई लिहाज से जम्मू कश्मीर बहुत बेटर है। तो ये इसके लिए चाहे आप तारीफ केंद्र सरकार की करें, मोदी सरकार की, जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार की, या यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन की, आप किसी की भी तारीफ करें, मगर यहाँ की सरकार और प्रशासन ने आपके लिए बेहतर स्टॉक रखा हुआ है। अब बात करते हैं हम जम्मू की। जम्मू में भी बहुत ज्यादा पैनिक फैलाने की कोशिश की गई कि स्टॉक कम है, आप एक्स्ट्रा सिलेंडर भरा लीजिए। और उसी एवज में लोगों ने, अगर मान लीजिए आपके घर 2 सिलेंडर है या 4 है, तो आपने अमूमन एक अगर भरवा के रखते हैं तो आपने 2 या 3 भरवा के शुरू कर दिए, और उसी चक्कर में आपको लगा कि बहुत किल्लत है और गैस एजेंसी पर भीड़ या लंबी लंबी कतारें देखनी पड़ी। अगर हम जम्मू की ही बात करते हैं, क्योंकि जम्मू एक बड़ा शहर है, कैपिटल भी है, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में करीबन 18 एलपीजी गैस एजेंसीज हैं। इनमें से करीबन 1 दर्जन ऐसी एजेंसीज हैं जो बहुत पुरानी हैं, और उनके पास करीबन 20 से 25 हजार कनेक्शन है एक एजेंसी के पास। यानी कि एक एजेंसी के पास 20 से 25 हजार कनेक्शन का मतलब हो गया कि 20 या 25 हजार परिवारों की एलपीजी वहीं से चलती है। और कुछ ऐसे परिवार हैं, इसमें करीबन 10,000 तो ऐसे परिवार होंगे जिनके पास 2 कनेक्शन है। अब जब आप एलपीजी का एक कनेक्शन लेते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप 2 बॉटल्स लीजिए, 2 बॉटल्स मतलब 2 सिलेंडर्स, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, या फिर आप एक कनेक्शन के ऊपर एक ही बॉटल लीजिए, यानी एक सिलेंडर, तो आपका चार्जेस कम हो जाते हैं। अब बहुत सारे परिवार ऐसे भी होते हैं जो न्यूक्लियर फैमिली हैं, छोटे परिवार हैं, या फिर आय उनकी कम है, उनको लगता है कि एक सिलेंडर काफ़ी है, जब खत्म होगा, आजकल तो ऑनलाइन भरा जाता है, तो हम काम चला लेंगे।
मगर तकरीबन जो थोड़े बड़े परिवार हैं, जो पहले लोगों ने सिलेंडर लिए हुए थे, वो लोग एक कनेक्शन लेते थे, तो यानी कि 2 सिलेंडर आ गया। और बहुत सारे ऐसे परिवार भी हैं जिनके अगर 2 कनेक्शन हैं, 2 कनेक्शन के हिसाब से 4 सिलेंडर हो गए। और अगर आपने बॉटल्स एक में 2 ली है, एक में 1 ली है, तो आपके पास 3 सिलेंडर है। 3 सिलेंडर का मतलब है आपका 1 सिलेंडर खत्म होता है, एक घर पे स्टॉक पे पड़ा है, और आप फिर भरवाते हैं तो स्टॉक में एक और आ जाता है। ऐसे में इससे पहले, यानी कि ये जो वेस्ट एशिया में सारा टर्मोइल हुआ, सारा अभी टेंशन चल रही है, इससे पहले क्या स्थिति थी? इससे पहले स्थिति ये थी कि आप साल में 15 सिलेंडर्स भरवा सकते हैं, यानी कि आप 12 महीने में 15 सिलेंडर्स आपको मिलेंगे। और अगर आपको 1 महीने में जरूरत पड़ती है तो आप 2 सिलेंडर भरवा सकते हैं। तो आपके लिए बड़ा इजी सिचुएशन थी, यानी कि 15 दिन में शायद एक परिवार का 1 सिलेंडर आराम से चल जाता है, और आप 1 महीने में 2 सिलेंडर्स ले सकते हैं। तो ऐसे में लोगों ने अगर 2 कनेक्शन लेके रखे हैं या 1 कनेक्शन में 2 बॉटल्स हैं, तो आपके पास एनफ एलपीजी है, आपको लेने की जरूरत नहीं है। मगर जब से ये टेंशन शुरू हुई, तनाव शुरू हुआ, उसके बाद करीबन पिछले 1 महीने से जम्मू कश्मीर सरकार ने भी एक ऑर्डर कर दिया, और ये रिस्ट्रिक्शन लगानी जरूरी भी थी। उन्होंने कह दिया कि अगर आपके पास 1 बॉटल है, यानी कि 1 सिलेंडर है 1 कनेक्शन पे, तो आपको सिलेंडर खत्म होने के 25 दिन के बाद दूसरा सिलेंडर मिलेगा। और अमूमन एक छोटे परिवार में 25 दिन आराम से 1 सिलेंडर चलता है। और जिनके पास 2 बॉटल्स हैं, यानी कि 2 सिलेंडर्स, उनको कहा गया कि आपको 30 दिन के बाद मिलेगा। उसका कारण यह है कि जब आप नया कनेक्शन लेते हैं, आपको 2 भरे हुए सिलेंडर मिलते हैं। अगर आप 1 सिलेंडर 1 महीने में खत्म करते हैं, तो आपके स्टॉक में 1 सिलेंडर ऑलरेडी है। आप दूसरा भरवा लेंगे तो फिर 1 स्टॉक में आ जाएगा, तो आपके स्टॉक में 1 सिलेंडर रहता है। यानी कि अगर आपके घर में 25 से 30 दिन 1 सिलेंडर चलता है, तो आपके घर 25 दिन की एलपीजी स्टॉक में है। तो ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अमूमन 25 दिन में आपका दूसरा खाली होगा और वो भी भरा जाएगा। और जितनी भी गैस एजेंसीज हैं जम्मू में, जैसे 18 मैंने कहा जम्मू जिले में, मैंने करीबन 5-6 एजेंसी से बात की। उनका सबका कहना था कि सरकार की ओर से कहीं भी कोई कमी नहीं आई। जितनी गैस उन्हें पहले प्रोवाइड होती थी उतनी ही हो रही है, इवन उससे ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जैसे ये वॉर शुरू हुई एक्स्ट्रा सिलेंडर भरवाने शुरू कर दिए। जैसे मैंने आपको कहा, जिसके अगर 2 कनेक्शन 4 सिलेंडर हैं, उनके अगर 2 खाली रहते हैं तो वो दोनों भरवा के रख रहे हैं। तो ऐसे में गैस एजेंसी का कहना है कि मार्च महीने में उनकी सेल ज्यादा हुई, और उसलिए उन्होंने ज्यादा डिमांड डाली एलपीजी की, और उन्हें मिल भी गई। तो कहीं पर भी पैनिक की सिचुएशन नहीं है। हाँ, ये खास तौर पे जम्मू कश्मीर में स्थिति ज्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल कुछ लोगों से बात की, और वहां पर स्थिति जम्मू कश्मीर से बेटर नहीं है। यहाँ पर स्थिति ज्यादा बेटर है। और गैस एजेंसीज के लोग या इस डिपार्टमेंट के लोग, सीएपीडी के, ये कह रहे हैं कि अगर ये वेस्ट एशिया में जो डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, अगर वो थम जाती हैं 1 हफ्ते में, 2, 4, 5 दिनों में, तो शायद 1 महीने में स्थिति फिर नॉर्मल पे आ जाएगी। तो इसलिए घबराएं नहीं, खामखा का पैनिक ना फैलाएं। जो रील्स आप देख रहे हैं, दरअसल वो कहां से है ये भी देखें, और आप उन रील्स को फॉरवर्ड ना करें। फॉरवर्ड करना है तो मेरे इस प्रोग्राम को करें, जिससे आपको समझ आएगी कि जम्मू कश्मीर में स्थिति बहुत बेटर है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।